तो आज शुरू कर रहे हैं बोर्ड के पेपर्स में चैप्टर 2 के आने वाले अहम सवाल। ये जो हम अब सवाल डील करने लगे हैं ये 3 टाइम पेपर में आया हुआ है, तो इसको ज़रा गौर से आप देख लें। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आता है। तो एक्सप्रेस डेसिमल ये वाली वैल्यू है, इसको आपने इस शक्ल में लेकर जाना है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0.333, ये डॉट का मतलब क्या है, 3333333, ये चलता जाता है, ये इन्फिनिट तक चलता जा रहा है, ये रुकता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 3 के ऊपर बार डाल देते हैं। इसका मतलब 3 इज़ रिपीटेड इन्फिनिट टाइम, 3 इज़ रिपीटेड इन्फिनिट। बार बार 3 लिखने या डॉट डालने से बेहतर है हम इसके ऊपर, हमने एक ये नोटेशन बना ली कि हम इसके ऊपर बार डाल देते हैं। हमने इसके ऊपर बार डाला, अब ये वाली चीज़ को हमने इस तरीके से लिख दिया और इसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू दिस। अब हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। देखें अगर 1 नंबर होगा ना, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट होता जाए, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बोथ साइड्स, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से, फिर 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया। और इसके बाद हमने जब कैलकुलेटर पर आपने लिखना 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333, ये आ जाएगा 3.333। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये 1 में से जो गिवन हमारे पास था, ये 3 इसको और इसको पकड़ के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी। 10x माइनस x, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी। 3.333 चलता जा रहा है माइनस 0.333। तो ये हमारे पास जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखें आपके पास जो आंसर आ जाता है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आंसर आपके पास आ गया। उसके बाद हम 10x में से जब हम माइनस करेंगे 1x तो ये हमें 9x दे देगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 3 आ। अच्छा, अब ये देखें 3.00000 जितने भी हो, ये 3 के इक्वल होता है। डेसिमल के बाद जितने मर्जी ज़ीरो लगा दें या ना लगाएं, ये 3 के इक्वल होगा। हम इसको इस 9 को जब इसके इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 9 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/3। तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में ले गए। इसी तरह का एक सवाल, ये 2 नंबर का शॉर्ट था। इसी तरह का एक और सवाल है, ये आपने देखना है कि मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, बाकी ये 2 टाइम आया पेपर में कैसे किया हुआ है। उसी तरह ही नेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.232323, ये चलता जाता है। और फिर इसको मैं 1 कह देता हूँ। उसके बाद आप देखें x इज़ इक्वल टू 0.23 बार, मैंने कहा था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये 2 नंबर है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हम इसको 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, 0.232323 चलता जाएगा 23। तो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आंसर दे देगा 23.232323, ये चलता जाएगा इन्फिनिट टाइम तक। अच्छा, या तो इसको 2 कह के इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक और आसान तरीका बताने लगा हूँ भाई। देखें 100x, इसको लिख सकते हैं 23 प्लस 0.232323। मैं इसको इस तरीके, ये मैंने तोड़ के अलहदा कर लिया और पॉइंट से पहले 0 लगा के प्लस करके इसको अलहदा कर दिया। ठीक है जी, ये अलहदा करिए। अब ज़रा गौर से देखें, मैं सब्ट्रैक्ट करने की बजाय एक आसान तरीका आपको दे दिया। फ्रॉम वन, 1 क्या कहता है, ये 0.232323 किसके बराबर है, x के, तो यहाँ पर x लगा देता है। ये प्लस x उधर लेकर चले जाता है, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस x हो जाएगा। तो देखें ज़रा, 100 में से माइनस 1x किया, शाबाश, 99x इज इक्वल टू 23। और ये आप बड़ी आसानी के साथ आपने इसको हल कर दिया। ये हमें आंसर क्या देगा भला, बोले भाई।
अहमद बताएं। एक्स इज इक्वल टू, शाबाश। तो हमने इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दिया, वेयर पी इज इक्वल टू 23 और क्यू इज इक्वल टू 99। ये इसके 2 नंबर हैं, ये इतने से काम कर लेंगे। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन, एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन 4 टाइम आई है। कितनी दफ़ा आई है? 4 टाइम। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी की, सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये याद रख लो बस। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, बस। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी लिख देंगे ना, ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट, और ये आपने लिख दिया 7, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी और आगे लिख दिया सच डैट a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a प्लस ज़ीरो प्लस ए, तो इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, ये भी 2 टाइम आई है, यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप इसको या तो इसी तरह लिख दें या लिख दें 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया हमने 1 से, या 1 को a से किया तो वो a के बराबर ही आ गया। तो दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी है जो फुलफ़िल करती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। 6 टाइम आया हुआ एक सवाल है, अब हम ज़रा उसको देख लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है। अच्छा, इधर देखें, ये इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जिसकी पावर, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 16 x की 4 y की 5। हाँ जी मुजम्मिल, इसका क्या मतलब है? पावर 1/3। शाबाश। अब आपने क्या करना है, 16 के फैक्टर बना लें। 2 8 16, 2, जल्दी जल्दी बताते जाओ। तो कितनी दफ़ा आ गया? 1 2 3 4। ये कितनी पावर है? 1/3। मैं 3 अलहदा कर लेता हूँ, 2 की पावर 3 और 2 अलहदा कर लेता हूँ। इसी तरह ही x की 4 है, मैं x की 3 अलहदा कर लेता हूँ, 1 x अलहदा कर लेता हूँ। y की 5 है, y की 3 अलहदा कर लेता हूँ, y की 2 अलहदा कर लेता हूँ। आप कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं? मेरे नज़र के सामने ये पावर है, इसलिए मैं 3 3 वाले अलहदा कर रहा हूँ। तो ये ज़रा करीब करके लिख लेते हैं, 2 की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 3, और इनको मैं अलहदा करके लिख रहा हूँ। किस किस को? 2x y स्क्वायर को। यहाँ तक समझ आ गई है सबको? सॉरी, ये पावर 1/3, यहाँ तक तो कोई ना कन्फ्यूजन। अब आप देखें मैं क्या करने लगा, मैं बड़े ही आसानी के साथ इसको इनको इकट्ठा करके लिखूँगा और सारे की पावर 3 लिख दूँगा, और ये जो पावर है ये सारे की बना दूँगा, और इसकी भी पावर 2x y स्क्वायर की भी पावर 1/, अलग अलग कर दी, ये कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, और इसको उसी तरह ही वापस अंदर यहाँ पर 3 लिखें। दिस इज़ द आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको देखें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये भी आपको आ जाएगा। अच्छा, सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन, 3 टाइम पेपर में आया हुआ है ये रेडिकल एक्सप्रेशन, बहुत आसान सवाल, 3 टाइम इसको हमने पेपर में देखा हुआ। देखें, मुझे पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करें 125 आता है, यानी 5 की पावर 3 125। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 की पावर 3, 7 माइनस लगा देता हूँ, और ये 1/3। अच्छा, ये 3 से -5 आंसर। देखें, 3 स्टेप्स में आंसर निकाल दिया और 2 नंबर हमने गेट कर दिए। अब इधर देखें, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। ये देखें ज़रा, मुझे अभी मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 की पावर 3, ये 27, 3 3 इज़ द 9, 9 3 इज़ द 27, तो मैं 3 की पावर 3 लिख देता हूँ। और ये जो क्यूब रूट होता है इसका मतलब क्या होता है? पावर 1/3।
अब इसकी अलहदा कर दो पावर ऊपर वाले की, 2 की पावर 3 इसके साथ माइनस लगा के अलहदा कर दो, और इसकी पावर अलहदा कर दी, ये पावर कट जाएगी, तो ये -2/3 आंसर है। तो ये बड़ा आसान सवाल था और 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। कोई बात कन्फ्यूजन हो तो फ़ौरन आपने मुझसे डिस्कस कर लेनी है, ठीक है जी। अमान को समझ आ रही है, क्लियर है ये भाई। अच्छा अब आप इधर देखें, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 टाइम पेपर में आया हुआ है, बड़ा आसान है। आप पावर्स सबको ऊपर ले जाओ, ये -2 है, ये -3 है, इस x को भी हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, इस वाले x को, तो ये ऊपर जाके x की +3 हो जाएगी। y की 7 पहले ही है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो y की -4। अब एक ही दफ़ा x लिखते हैं, और नहीं भाई इस तरह नहीं मल्टीप्लाई भी होगा, वो तो बाद की बात है। अच्छा अब इधर देखो, ये क्या है, x की +3, और एक ही दफ़ा x लिखेंगे, -2 -3 +3, ये माइनस थी ना, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो गई, और ये y की 7 -4, ये 4 थी, ऊपर जाके -4। अच्छा ये +3 -3 से सिंप्लीफाई हो गया, x की -2, y की 3 +3, ये माइनस में पावर बुरी लगती है, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, x के है, तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गया 2 नंबर, यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से सवाल हैं। ये देखें 10 टाइम, ये 10 टाइम आया, इसको नहीं स्किप करना भाई, गौर से देख लें। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 3, और मैंने अभी बताया था 5 की पावर 3 125 होता है, ठीक है जी। अब हम इस तरह करते हैं, इसकी अलहदा -4/3 कर देते हैं, इसकी अलहदा ऊपर के वाले की अलहदा, सारे की थी ना, तो इसकी भी हो गई, इसकी भी, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गई। देखें 2 की -4, 5 की -4। अब आप गौर से देखें, ये -4 पावर्स आ गए, तो मैं इसको नीचे लेकर जा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी, इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आपको पता है 5 का 4 टाइम मतलब क्या है पावर का, 5 × 5 × 5 ये 625 दे देगा, और 2 × 2 × 2 × 2, ये 2 को 4 टाइम करेंगे, ये 16 आंसर दे देगा, तो ये आंसर है। ये बहुत सिंपल और बड़े आसान सवाल है, इनको आपने स्किप करके नहीं आना, ये जब देखते जाए आपको एक ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, इसको आपने हम अभी हल कर देते हैं, 1 टाइम आया मेरा ख्याल इसके पास पेपर्स में। सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट ला, एक्सपोनेंट का मतलब पता है क्या है, पावर्स को एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर्स को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। पावर रूल्स लगाने हैं आपने इसमें, ये आपको क्या दिया हुआ, ज़रा इसको ज़रा चेक कर लें। हाँ जी n पावर है, ले जी इसको सॉल्व करने लगे, 4 3 की पावर n ओवर 3 की पावर n +1, इधर गौर से देखें, 3 की पावर n +1 -3, ये आपके पास है, ब्रैकेट लगानी है लगा दो, नहीं भी लगानी कोई इशू नहीं है। अच्छा इधर देखिए 4 3 की पावर n, चलो ब्रैकेट लगा ही देते हैं, ओवर, ये बाहर लिख दो या अंदर लिख दो, इसमें n को, इसका में कोई इशू नहीं। ये 3 की पावर n अलहदा कर देते हैं, 3 की पावर 1 अलहदा कर देते हैं, और ये 3 अलहदा। नीचे मैं क्या करता हूँ, 4 3 की पावर n, सॉरी भाई यहाँ पर n है क्वेश्चन में, यहाँ पर n है। अच्छा अब ये हम यहाँ पर 3n कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन, ये आ जाएगा 3 - 1। अब ये वाला 3n इस 3n से कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 4/3 - 1। बोलना ज़रा, 4/2, 2 1 2 2 2 4, क्या आंसर है, 2/1। 2 नीचे 1 हर एक के नीचे होता है, लिखो या ना लिखो, 2 नंबर मिल जाएंगे इतने से आंसर का निकालने के। सिर्फ एक्सपोनेंट का यूज़ किया हमने, पावर्स का। एक 21 टाइम
पंजाब के 10 बोर्ड्स में पिछले 5 सालों में 21 टाइम आया है। और से देख लो, करने लगा हूँ इस सवाल को। जब इस तरीके से लिखा हो पावर, तो इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम लिखेंगे 3 2 ज़ा 6। समझ आ गई? जब इस तरीके से लिखा होता है, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 का स्क्वायर है ये, तो 3 3 ज़ा 9, इसको लिखेंगे एक्स की पावर 9। और जब डिवाइड का साइन आ जाए तो 6 माइनस 9 लिख देते हैं। अगर मल्टीप्लाई का होता तो ऐड कर देते, लेकिन यहाँ डिवाइड है तो माइनस कर देंगे। आपको पता है 6 माइनस 9 कैलकुलेटर से करें तो क्या आता है। अब ये माइनस पावर अच्छी नहीं लगती, तो इसको नीचे ले जाओ। यह आंसर है। देखें कितनी आसानी के साथ ये हो गया। 2 नंबर का सवाल था, ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं। अच्छा, अब ये देख लें ज़रा। 15 टाइम पंजाब बोर्ड में ये 15 टाइम आया। अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होता है। 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप मुझे ख़ुद बता दें कि ये 5 की पावर 8 बन जाएगा, ये 5 की पावर 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। डिवाइड हो रहे हैं तो 8 माइनस 6 कर देंगे। दिस इज़ 5 का स्क्वायर, दिस इज़ 25। देखिए 15 टाइम आया और हमने विद इन नो टाइम इसको सॉल्व कर दिया। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान मैथ होता है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दो। 6 टाइम आया है बोर्ड में। अभी मैंने इस तरह का सवाल हल किया, मैं सारों को ऊपर लेकर जाऊंगा और फिर x की -2 इसको ऊपर शिफ्ट कर, x की -4 हो जाएगा, y की -1, 3 वाले को भी ऊपर शिफ्ट करो +3 हो जाएगा, z की -4, ये क्या है, अच्छा नीचे 0। 0 का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की पावर का 0 का मतलब होता है, किसी चीज़ की पावर 0, उसका मतलब क्या होता है भाई, किसी को पता है? किसी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है। समझ आ गई? तो ये तो 1 ही हो जाना है, और 0 ऊपर जाए नीचे जाए, वो प्लस हो या माइनस, उसका कोई असर नहीं होता। एक ही दफ़ा x लिखूँगा -2 -4, एक ही दफ़ा y लिखूँगा -1 +3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक ही दफ़ा z लिखूँगा, ऐसे कर दूँगा। आपने इसको माइनस करना ना, अगर तसल्ली करने के लिए तो माइनस कर लें 0, और कैलकुलेटर माफ ये -4 ये लिखने बेशक ये। यहाँ से मुझे क्या आंसर मिलेगा, कोई बताएगा? x -6, y की पावर 2, z की -4, और दिस इज़ -3। क्लियर है ये बात? अब ज़रा थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं। अब आप गौर से देख लें, बहुत आसान सवाल हो गया। हम इन सब की पावर्स अलग-अलग कर देते हैं। x की -6 की भी 3 कर देते हैं -3, y स्क्वायर की भी -3 कर देते हैं, और z -4 की भी -3। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, y की 3 2 ज़ा 6 -6, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हमें क्या दे देगा 4 3 ज़ा 12। जो पॉजिटिव पावर है वो हम ऊपर ही रखेंगे, जो नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले जाके प्लस कर देंगे। लो जी आंसर है। कोई मुश्किल तो नहीं है भाई? अच्छा इधर देखो, अभी तो आप कह रहे हैं ना मुश्किल नहीं है, जब पेपर में बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो हल नहीं होते, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। 10 टाइम्स आया हुआ, इंतहाई आसान सवाल। और से देखो, इस 2 ने जाके मल्टीप्लाई होना है 8 से, ये इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। 2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, -8 से, -16 आ जाएगा। इसने मल्टीप्लाई होना है, इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 5 - 3, इसने मल्टीप्लाई होना है इससे। जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स यूँ ही होगा ना, 1, ये -3 प्लस माइनस माइनस, तो यही मैंने ब्रैकेट लिख दिया। अच्छा y की पावर -4 और +2, समझ आ गई है? मुझे बता दो -16, x की 5 - 3, शाबाश, -2 यहाँ से आ जाए, इसको पॉजिटिव बनाओ, आंसर आ
अमान आपको क्लियर है ये? अरमान। लो जी आयोटा वाले सवाल शुरू। एक बात आयोटा के सवालों को हल करते हुए ये बात याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। -1 का अंडर रूट जो है वो आयोटा के बराबर। ये थ्रू आउट द सो व्हेन वी सॉल्व दीज क्वेश्चन यू विल रिमेंबर दिस। इसको याद रखना चाहिए। राइट द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आयोटा वाले का साइन चेंज कर दो। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है? इसका नाम रख लेते हैं। लेट ए जेड। जेड इसका नाम रख दिया। रियल नंबर कोई इमेजिनरी नंबर है ये रख दिया। अब आप जेड को इस तरह भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेने का मतलब है इसके ऊपर बार डाल दो, इस पर भी बार डाल दो और बार हटा। इस पर से उस तरफ से तो हटाएंगे नहीं और यहाँ से जब हटेगी तो 0 आयोटा वाले के साइन ये माइनस प्लस हो जाएगा। +1 आयोटा यानी प्लस आयोटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेने लगे हैं। लेट इसका नाम पहले जेड रख दो। -4 माइनस आयोटा। अब इसके ऊपर आप कॉन्जुगेट डाल दो तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। -4 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस आयोटा हो गया, ये कॉन्जुगेट आ गया इसका। कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉन्जुगेट आयोटा वाले का साइन। आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, बग़ैर आयोटा के रियल पार्ट होता है। ये वन टाइम है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करो। लेट z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। जो आयोटा के बग़ैर पड़ी हुई चीज़ वो क्या होता है? रियल पार्ट। -1 जो इमेजिनरी पार्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है? इमेजिनरी पार्ट आयोटा के छोड़ के जो पड़ा हुआ है +2। तो +2 प्लस लिखो या ना लिखो, इतने से लिखने के 2 मार्क्स हैं। वन टाइम आया हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। आयोटा की पावर 14 टाइम। ये सवाल 14 टाइम है। आयोटा की पावर 27। देखें भाई बड़ा आसान सवाल है। हम इस तरह करते हैं। आयोटा की पावर 27 है। मैंने आपको बताया था आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? बस। और ये आयोटा स्क्वायर ये हम 2 का टेबल देखेंगे कि इसको तोड़ें कैसे। मैं इसको लिखता हूँ आयोटा की 26 और एक आयोटा अलहदा कर लेते हैं। मुझे पता है ये अब इवन नंबर बन गया। तो 13 × 2 = 26। या आप इस तरह कर लो 26 ÷ 2 कैलकुलेटर पर लिखो वो 13 दे देगा। तो हम 13 × 2 = 26 बना लेते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। यार इसको कैसे भाई इसको दे। अच्छा चलें, ये 26 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 13 और आयोटा आपको पता है यहाँ बिकॉज आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 की पावर 13 और 7 आयोटा। अच्छा अब -1 की पावर अगर 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर हो तो -1 ही लिख देंगे, इवन हो तो +1 लिखेंगे और 7 आयोटा तो ये माइनस आयोटा आंसर। आसान सवाल बहुत ही। और 14 टाइम पेपर में आया। एक और सवाल है 14 टाइम आया है, ज़रा इसको ज़रा गौर से आप सारे देख लें भाई। अब हम ये वाला सवाल कर लेंगे कि x + आयोटा y + 1 = 4 - 3। देखें आयोटा के बग़ैर जो है उनको एक तरफ कर लें। जो आयोटा वाले हैं उनको ऐसे ही इसको मैं एक तरफ करके इस तरह लिख दिया और इसको करीब करके लिख दिया। इधर 4 - 3 आयोटा। अब मैं इसका रियल पार्ट कंपेयर करता हूँ। कंपेयरिंग रियल पार्ट। बताओ इसका रियल पार्ट क्या पड़ा हुआ है आयोटा के बग़ैर? उसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट के बराबर रख लिया। इमेजिनरी पार्ट बताओ। इमेजिनरी पार्ट इस तरफ क्या पड़ा हुआ है? y। उस तरफ क्या पड़ा हुआ है? -3। लो जी एक तो आंसर निकला है।
+1 उधर जाके क्या होगा, -1, x इज इक्वल टू 3। दूसरा आंसर भी निकला है, 14 टाइम आया है। बच्चों वाला सवाल, बहुत आसान सवाल, 2 नंबर मुफ्त के थे ये, आपने ना बस इतना सा सॉल्व करना है। और इसको 13 टाइम पेपर में आया भाई, इसको ज़रा गौर से देख लें। 50 है, बहुत आसान सवाल है, मुझे पता है। 25 2s द 50, और मैं इसको लिखूँगा अयोटा की पावर 2 और साथ 25। मुझे बताओ अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 की पावर 25। तो ऑड पावर है ना, 1 3 5 7, इवन नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे -1। बस यही आंसर आ गया इसका। आगे चलते हो, 7 टाइम पेपर में आया हुआ एक सवाल है, इसको भी ज़रा गौर से देख लो भाई। माइनस अयोटा की पावर 8, सबसे पहले तो माइनस की पावर 8 देखो क्या बनेगी, और अयोटा की पावर 8। जब माइनस की पावर इवन नंबर हो तो ये प्लस हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, और ऑड नंबर हो तो एक माइनस लग जाएगा। अब अयोटा की 8 आ जाएगी। आप देखें ज़रा मैं क्या करने लगा हूँ, अयो 8 को लिख रहा हूँ 2 4, 4 2 ज़ा 8। आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 की पावर 4 है, तो +1 आंसर, यानी 1 आंसर है। ये बहुत आसान सवाल था, बस इसको थोड़ा थोड़ा आप देखते जाएंगे तो आपको आसानी से पता चलता है। 2 टाइम आया, -1 माइनस की पावर 5 हो ना, माइनस बाहर आ जाता है, अयोटा की 5 ऐसे आ जाता है। मैं इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इवन नंबर चाहिए, तो अयोटा 1 अलहदा कर दी, 4 अलहदा कर दी, 4 + 1 5 हो जाएगी। तो देखें ज़रा गौर से, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और अयोटा, और ये मुझे क्या देगा, -1 का स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर, ये +1 बन जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, और प्लस माइनस -1 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाती है। तो ये भी हमने कर लिया। ये फिर आ गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। बताओ 2 टाइम पेपर में आया, बहुत आसान सवाल। मुझे बताओ भाई, -2 अयोटा, इसका रियल पार्ट बताओ। शाबाश, बस आपने रियल पार्ट लिख के -2 लिख दिया, जो अयोटा के बगैर पड़ा। इमेजिनरी पार्ट बता दो, -2 अयोटा छोड़ के जो चीज़ पड़ी हुई है। ये इतना सा लिखने के 2 नंबर हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। नहीं जी, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ज़रा ये सवाल थोड़ा सा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है। 4 + 5 अयोटा ओवर 4 माइनस, नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम रैशनलाइज कर देंगे इसको। क्या कर देंगे, अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है, और से देखें। यही सारी चीज़ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसी से डिवाइड भी कर दूंगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस के साथ, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ऊपर सेम चीज़ें आ गई, जब सेम आ जाए और मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका स्क्वायर बन जाता है, पता है आपको। और नीचे a - b और a + b, कोई बताए a - b × a + b किसके बराबर, फार्मूला पड़ा था, गलत, a² - b²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का होल स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देख लें, बस ये जस्ट एंडिंग की तरफ है हमारा सवाल। तो अब हमने ऊपर स्क्वायर ओपन कर देना, a² + b² कितना 5 होता है, +2ab, a की जगह 4 पड़ा हुआ, b की जगह 5। ऊपर स्क्वायर खोल दिया, ये वाला स्क्वायर यहाँ पर ला के खोल दिया। नीचे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर, अभी लिखता हूँ माइनस, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 4 2 ज़ा 8 या 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 अयोटा।
तो ये 16 माइनस 25, दिस इज़ -1। तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सवाल हल हो चुका है। हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये देखें 16 25 वन ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 40 अयोटा नीचे आ जाएगा, ये माइनस प्लस होकर 16 25। मुझे बता दें 16 में से -16 माइनस 25 करें क्या आता है, -9 प्लस 40 अयोटा ओवर 16 प्लस 25 करें, 16 प्लस 25, तो ये आपको आंसर दे देगा 41। अब देखें मैं इसके नीचे भी रख रहा हूँ, ये देखें -9 ओवर 41 प्लस 40 ओवर 41। अब आपको ये ऐसी शक्ल मिल गई, ए प्लस अयोटा बी, ए की जगह ये पड़ा हुआ है, बी की जगह ये पड़ा हुआ है, तो ये अयोटा भी सही। ये बहुत आसान से है। अच्छा जी, एक मिनट बस, ये चैप्टर ख़त्म होने लगा हमारा, इसके बाद हम करते हैं। अच्छा ये देखें ज़रा, ये हमें सवाल एक दिया हुआ है उसने कि z प्लस z कॉन्जुगेट का आंसर निकाल कर दो। हमें दिया क्या हुआ है उसने, z का आंसर दिया हुआ 2 प्लस अयोटा। हम कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं, कोई बताए कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। शाबाश, अयोटा वाली का साइन चेंज। तो एक हमारे पास ये चीज़ आ गई, एक ये हमें दी हुई चीज़। अब वो कहता है इन दोनों को ऐड करके आंसर दे दो बस। z प्लस z कॉन्जुगेट, z की जगह ये लगा दूंगा 2 प्लस अयोटा, और ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला प्लस, और z कॉन्जुगेट की जगह 2 माइनस अयोटा। ये अयोटा अयोटा से प्लस माइनस कट गया, 2 प्लस 2 4। देखें जी ये आ गया, ये प्लस है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 नंबर। बहुत आसान और बड़ा ये सिंप्लीफाई करके। अच्छा इसको भी रैशनलाइज कर देंगे हम। अभी मैंने आपको रैशनलाइज करने का तरीका बताया था, और से देख लें, -2 ओवर 1 माइनस अयोटा। देखें भाई 2 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ये -2 इंटू 1 प्लस अयोटा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये मुझे दे देगा -2 2 1 इससे मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 -2 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 अयोटा का स्क्वायर -1, और से देखें -2 अयोटा ओवर 1 प्लस 1, वी विल गेट 2 -2 अयोटा ओवर 2। ये 2 उसके नीचे भी रखेंगे, उसके नीचे भी रखेंगे, -2 ओवर 2 -2 अयोटा ओवर 2, ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये कट के -1 माइनस अयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान सवाल है। 9 टाइम पेपर में आया हुआ है, इसको ज़रा गौर से देखें। 9 टाइम पेपर में आया, ये है हमारे पास √5 माइनस 3 अयोटा होल स्क्वायर। बस इसका स्क्वायर खोलना है, ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 पहला दूसरा। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ये भाई a माइनस बी होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं, पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर नहीं याद तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर -1, और ये 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा अयोटा। दिस विल गिव अस 5 -9 -6 अंडर रूट 5 अयोटा, 5 -9 -4 -6 अंडर रूट 5 अयोटा। या ये आंसर होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा -2 कॉमन ले लें इसमें से, तो मेरा ख्याल यही आंसर होगा। लेकिन -2 कॉमन लेके 2 + 3 अंडर रूट 5 होता है, ये भी आंसर हो सकता है।
दोनों में से जो आंसर है वो आप देख लीजिए। तो अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी आपने ख़ुद करना है, इसको रैशनलाइज करना मैंने भी करवाया था। ये 4 टाइम आया हुआ है, ये 3 टाइम आया हुआ है, बस इसका कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करना है, ये देखनी है। ये इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना है और आंसर इस शक्ल में देना है। थोड़ा गौर से देखें, 2 माइनस 3 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा कॉन्जुगेट। अहमद बताएगा कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। 3 प्लस 2 अयोटा बन जाएगा, इसका साइन चेंज कर दें। अब ये देखो, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 अयोटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 अयोटा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 अयोटा 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 स्केयर, अयोटा स्केयर -1 के बराबर। देखें 6, ये देखें भाई 4 में से -9 निकाले, प्लस -5 अयोटा आ जाएगा। और ये अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लगाऊंगा, माइनस। इधर गौर से देखें, 6 माइनस 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस, इनको इसको सॉल्व करो, 6 1 + 6, इनको करीब करीब लिख लो, 6 प्लस 6 माइनस 5 अयोटा, यहाँ से आपको 12 माइनस 5 अयोटा। ये 6 प्लस 6, रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। अच्छा, ये इसी तरह का सवाल है, ये आप 5 टाइम आया हुआ, ये आप खुद कर लीजिएगा। ये एक सवाल है जो 8 टाइम पेपर में है, हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं इसको, ये ज़रा गौर से देखेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट का पावर 1/2, पावर 1/2। 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 5 तक 25 होता है, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख, इसको लिख सकता हूँ 10n को 5n इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 4m इंटू 2। आप कहेंगे 2 2 क्यों बाहर कर रहे हैं, ये 2 2 इसलिए बाहर निकाल है कि 1/2 पावर है। अब अलग-अलग सबकी कर दे पावर, सॉरी, x की पावर 5n, इसकी 2 और सारे की 1/2, y की 4m, इसकी 2 और फिर सारे की 1, अलग-अलग, ये 2 इससे कट गया, ये 2 इससे कट गया, ये 2, हमारे पास सिंपल 5 की 1 आ गई, x की 5n आ गई, y की 4m आ गई। 2 नंबर यहाँ आपको आसान हो जाएगा, आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह ये इसका ये 7 टाइम आया, चलें ये भी मैं आपको करवाऊँ, इसको गौर से देख लो। 81, y की -12, x की -8, इसका मतलब क्या है, 4th रूट 1/4। आपको पता है 81 किसके बराबर होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कैलकुलेटर से करके देखिएगा, 3 की पावर 4 बनती है, y की -12, a की माइनस, सबकी अलग-अलग कर दो, 1/4, इसकी भी कर दी, 1/4 इसकी भी कर दी, 1/4 इसकी भी कर दी। ये 4 4 से कट गया, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, y की -3 आ गई, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, x की -2 आ गई। ये माइनस की पावर अच्छी नहीं लगती, इसको नीचे लेकर जाओ भाई, x का स्क्वायर y की 3, समझ आ गई। ये मैंने आपको बड़ी आसानी के साथ ये सवाल कर दिया। इसको ये भी मैंने इस तरह का एक सवाल किया, 4 टाइम आया हुआ, इसको देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर 2 से बस यही इंपॉर्टेंट सवाल करने आपके, इंशाल्लाह जितने भी चैप्टर 2 से सवाल पेपर में आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे।